समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, इसके लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है? आधार से। डायरेक्ट से जुड़ा है, का जुड़ा है, चाहे कुछ भी जुड़ा है, से, का, के, रा, रे, कुछ भी है यहाँ पे, तो जिसके तुरंत बाद सटा हो उसी को मानेंगे। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, तो हम आधार को ही x मानेंगे। आधार को क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। 13 सेंटीमीटर होगा तो अन्य दो भुजाओं को ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आप करिएगा का कि मानिएगा, हल लिख करके मानिएगा, माना कि समकोण त्रिभुज की इसकी ऊंचाई इसके आधार से, तो आधार मान लीजिए, आधार 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसलिए ये आपका ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई बराबर x माइनस 7, x माइनस क्या होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। ओके, अब कह रहा है कि इसका कोण 13 सेंटीमीटर है। कोण कितना सेंटीमीटर है? 13, यानी कि h का मान 13 हो गया। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, चूंकि समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या जानते हैं कि h के स्क्वायर बराबर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। ठीक है, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कोण है 13 का स्क्वायर बराबर p, लंब आपका दिया है, ऊंचाई को ही लंब कहेंगे, यहाँ पे ऊंचाई लंब का काम करेगा, इसको p कहेंगे चाहे h कहेंगे। ठीक है, तो ये कोण है, कोण वाला है, इसको बोलेंगे कोण। ठीक है, ये ऊंचाई को, ये वाला ऊंचाई को हम लोग p कहेंगे। ठीक, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, x का स्क्वायर। ठीक, ये 13 है, 1 6 9 होगा, 1 6 9, 13 में 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 13 13 1 6 9 होगा। ये माइनस b होता है, x स्क्वायर माइनस 2 और a गुणे b प्लस b स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखिए 1 6 9 हुआ। ठीक है, और x स्क्वायर दोनों एक जैसा है तो जुट जाएगा 2x स्क्वायर, और 7 दूना 14x, और 7 से 49। ठीक, ये सारे टर्म को हम उधर ले जा रहे हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 1 6 9 बराबर 0। ठीक बाबू, तो अब देखिए, अब करना क्या है आपको कि ये 9 घटा लीजिए, 1 6 9 और 49 घटा लीजिए, तो माइनस 0 6 में 4 गया 2, 120, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 6 के 12, 60 इक्वल टू 0। तो ये 2 इधर है, इधर इंटू में जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, यानी कि डिवाइड में जाएगा, तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 12x और 12 प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। 12 में से 5 घटाएंगे 7 होगा, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़े हैं, तो x कॉमन लीजिए, इसमें 2 को जोड़ा लगाइएगा तो x कॉमन लीजिएगा, तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए ये x प्लस 5 और मिला x माइनस 12 बराबर 0। तो इससे दोनों से वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, दोनों टर्म से x प्लस 5, यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5, ये जो है असंभव होगा।
क्योंकि ये माइनस में लेंथ नहीं आ सकता है। और x माइनस 12, यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 12। x बराबर कितना होगा 12। तो ये जो है पॉसिबल होगा, ये संभव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आधार जो है 12 हो जाएगा, इसलिए आधार कितना होगा, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई जो होगा, ऊंचाई 12 माइनस x का मान 12 है माइनस 7 यानी कि ऊंचाई हो जाएगा। हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से सभी वीडियो को देख लीजिए, जितना भी पार्ट 1 पार्ट 2 जितना भी अगर वीडियो है सब देख लीजिएगा, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड का सॉल्व कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोग में शेयर कीजिए जितना पॉसिबल हो, ठीक है। उनके पास शेयर कीजिए जो 10th का तैयारी करते हैं, एकदम तहत दिल से, दिल और दिमाग से तैयारी करते हैं।